ओके ओके। कल तक हम लोगों ने जो सीखा था, कल हम लोगों ने सीख लिया था व्हाट इज एनर्जी, व्हाट आर टाइप्स ऑफ एनर्जी। हमने दो चीज़ें सीखी थी, एनर्जी क्या होता है और एनर्जी के टाइप्स क्या होते हैं। आज हमें उसी एनर्जी के टाइप्स पर हमें डिस्कस करना है, उसका डेरिवेशन निकालना है, और डेरिवेशन निकालने के साथ साथ हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। ये हमारा टास्क है। जैसे कि कल मैंने कहा था कि सबसे पहले हमारी जो एनर्जी आती है, दैट वन इज अवर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में ये है कि व्हाट डू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी। कल मैंने आपको समझाया था द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय virtue of its motion. The energy possessed by any body by virtue of its motion is called kinetic energy. किसी भी वस्तु के उसमें गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल सा मैंने कल आपको बताया था, यही बात कल भी बताई थी। आज हमें डेरिवेशन करना है, आइए शुरू करते हैं। सपोज एनी ऑब्जेक्ट having mass m lying at a point A, moving with initial velocity say u। हमने माना एक वस्तु है जिसका मास m है, वो A पॉइंट पर है और वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उस वेलोसिटी का क्या नाम है, u। u इज योर इनिशियल वेलोसिटी। Initial velocity. M is your mass of the body. M क्या है बेटे? M is your mass of the body. Good. Now, this body is accelerated with acceleration A. ये body accelerate कर रही है इस acceleration से, A acceleration इससे, and reaching at a point B with final velocity V। ये B पॉइंट पर रीच करती है और B पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या है, V। क्या है, V। एंड दे ट्रेवल डिस्टेंस S। तो कितने डिस्टेंस को बेटा ट्रेवल करती है, S। S डिस्टेंस डिस्टेंस हो गया, A आपका एक्सेलरेशन हो गया, U आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, V आपकी फाइनल वेलोसिटी है, S आपका डिस्टेंस है और M आपका मास है। समझ आ गया होगा। We know third equation of motion. Third equation of motion is we know third equation of motion. We know third equation of motion, that is v square minus u square equal to 2as. So from here you can find out s. So s equal to v square minus u square upon 2a. Same equation number 4. Everyone focus at board. सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। आगे चलते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन बॉडी फ्रॉम A to B, A से B जाने में कितने अमाउंट का काम हुआ, व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप कैसे वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। माना कि इसको यहाँ से मूव कराने में आपने एक गेट लगाया, वो
वो फोर्स क्या था? एम एफ। फोर्स कितना था? एफ। फोर्स की वैल्यू क्या थी? एफ। तो हम रख सकते हैं बेटे क्या बनेगा? आर डब्ल्यू इक्वल एफ इंटू एस। कितना हो गया? यानी कि फार्मूला हेलो बना हुआ है। द फार्मूला फॉर डब्ल्यू फोर्स इंटू सर। फोर्स इंटू। अब इससे आगे एक बार से आप गौर से देखिए, कोई दिक्कत है तो आप पूछिए, उसका तुरंत। सर बेटे कोई डाउट है किसी को पूछिए। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। आगे बढ़े। एनी डाउट? और फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था ना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वो था क्या था? अब ऐसे तो मान लो तो आपको डेरिवेटिव किया है जी स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन। बताओ कैसे समझ में आ गया? अब आप जरा देखिए this work done m v square minus u square on m v square minus u square on और इनिशियली इनिशियली इनिशियल वेलोसिटी है जीरो। इनिशियली क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो जीरो से मूव करता है। आप मोटरसाइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल पहले स्थिर अवस्था में होती है, वेलोसिटी उसकी जीरो होती है, फिर आप उसे धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हैं। तो ये क्या है? दिस वर्क डन is said to be kinetic energy. इसको वर्क कहते हैं kinetic energy। kinetic energy is equal to ये जीरो हो गया 1/2 mv किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ mv स्क्वायर। क्या हो गया? याद रखिएगा, द फॉर्मूला ऑफ किनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। ओके, m is the mass, v is the velocity। जाना है, पढ़ना है। हाँ बेटे, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी।
ध्यान से सुनिए। द एनर्जी पोजेड बाय द बॉडी by virtue of its position, as I told you in previous classes, the definition of potential energy. Okay, potential energy is the energy possessed by the body by virtue of its position. How? Look, suppose this one is your ground. ये आपकी ground है. Object like that, this having mass and lying on the ground. हमने माना एक वस्तु है जिसका मास m है, वो कहाँ पर लाई कर रही है? ग्राउंड पर लाई कर रही है. यू नो वेल देयर इज अ फोर्स एंड दैट फोर्स एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज योर F इक्वल टू m. F इक्वल टू mg. आप आए, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा और h हाइट ऊपर ले गए. ओके, इस ऑब्जेक्ट को आपने पकड़ा और उसे आप कहाँ लगे? h हाइट ऊपर लगे. बेटे आइए देखते हैं. हमने इस पर एक फोर्स लगाया, दिस मींस द फोर्स विच इज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ वेट. जो हमारा वेट को फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है, फोर्स कितना है? mg नीचे की ओर, वो ऊपर की ओर आप ले गए. और कहाँ लगे इसको? सपोज यू आर सीटेड इन h हाइट. कहाँ पर लगे बेटे इसको? h हाइट. आप इसको यहाँ जाए पॉइंट ए से पॉइंट बी. कितने हाइट लगे आप? h. then amount of work done is amount of work done. Amount of work done equal to W equal to force into displacement or distance. You can say force is vertically force mg, height is your h, mg h, and this work done is stored in the form of potential energy. So PE, potential energy, equal to mgh. This is your another formula. अभी तक हमने कितने फार्मूले सीखे? 2. पहला फार्मूला क्या था? फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट वन इज योर हाफ mv स्क्वायर. Another formula is potential energy, that one is equal to mgh. mgh. कोई डाउट? मस्त समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हमें इस पर 2 न्यूमेरिकल्स करने हैं. कितने न्यूमेरिकल? 2. आइए दोनों न्यूमेरिकल्स. एक काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड होगा और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड होगा. जब हमारे अगले लेक्चर चलेंगे 2, मंडे एंड ट्यूसडे, तो मंडे को इस चैप्टर का कुछ सेगमेंट रह गया, वो हो जाएगा. फिर एक दिन न्यूमेरिकल्स इसके और हो जाएंगे. इस प्रकार से आने वाले वीक में आपकी यूनिट जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो भी समाप्त हो जाएगा. फिर एक चैप्टर बचेगा, उसको भी हम तुरंत शुरू करेंगे. आने वाले 2 सप्ताह में, 2 वीक में वो भी ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद सिलेबस ख़त्म, और उसके बाद फिर हमारा व्यवस्था ठीक से शुरू होगी. आपकी कॉपी चेक, आपके प्रॉब्लम्स, रिवीजन वगैरह 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 वगैरह. समझ गए ना? कितने समझदार हैं, कितने समझदार हैं, मानना पड़ेगा. आइए प्रॉब्लम लेते हैं. प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे. आपको अभी तक आपने ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं करी है, ये चीज़ें आपको प्रॉपर वे में आना बहुत आवश्यक है. आइए शुरू करते हैं. पहली प्रॉब्लम आते हैं. Listen, the first problem is according to your book 11.3. According to this particular book 11.3, the problem is an object of mass 20 kg is moving with uniform velocity 5 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the body? तो आइए देखते हैं. सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कल भी समझाया था, आपको लिखना है गिवन. क्या लिखना है? गिवन में क्या है? एनर्जी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 किलोग्राम, यानी कि दिया गया मास कितना दिया गया है? स्मॉल एम ऑफ 20 किलोग्राम. ठीक है. एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. बेटा देखो, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा. बाद में आपका टेस्ट होगा, आप कहेंगे सर ये हमें समझ में नहीं आया. तो आपको पता है ना आपको कैसे समझाऊंगा.
तो विधवा समझा दिया है, इसलिए अभी समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो प्रॉब्लम कराई जाए अभी समझ लेते हैं, बाद में घर जाने की जल्दी वैसे भी नहीं है क्योंकि क्लास छूट गई, लेकिन हमारी क्लास 12:30 बजे तक है। मैंने आपको पहले भी कहा, इसमें डिफाइन भी कर दिया है मैंने, आपने देखा होगा लेक्चर का टाइम डिफाइन है और स्कूल का टाइम भी 10 मिनट इंक्रीज किया गया था। इसको देख लेते हैं आफ्टर दैट। एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। What is the kinetic energy possessed by the body? यानी कि you have to determine kinetic energy equal to how much. तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन, हल। अभी तक जो आपने मैथमेटिक्स लगाई वो ऐसे नहीं लगाइए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाने का ये तरीका है जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही लगाना है, समझ गए ना। आप लिखेंगे वी नो दैट kinetic energy equal to half of mv square. Kinetic energy equal to half of mv square. So half, value of mass is 20, value of velocity is 5 square, 5 square। इससे आप इसको काट दिया, यहाँ कितना आ गया 10, आ गया ना 10। और 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 25, एंड 25 10 जा 250। तो आपको बेटे मिल गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 250। समझ में आ गया। क्योंकि हमने एनर्जी निकाली है, एनर्जी की यूनिट भी मैंने आपको बताई थी, वो होती है जूल, JOULE, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपने बेटा निकाल ली एंड द आंसर इज 250 जूल। समझ में आ गया, बढ़िया समझ में आया। किसी बच्चे को कोई डाउट? एक प्रॉब्लम हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ये किसका था किनेटिक एनर्जी का। एक प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम है पोटेंशियल एनर्जी की, आइए देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। फाइंड नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओनली 3 मिनट। Find the energy possessed by an object of mass 20 kg when it is at the height 8 meter above on the ground। जो भी मैंने डायग्राम बनाया था बेटे, वही डायग्राम उठाते हैं, उसी डायग्राम पर प्रॉब्लम है। माना कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है, उसका मास m इक्वल टू 20 किलोग्राम ग्राउंड पर रखा गया है। ग्रेविटी जो लग रही है वो जी का मान है बेटे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यू हैव टू रेज दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एट 8 मीटर। आपने इसे ग्राउंड से यहाँ पहुँचा दिया और ये दूरी कितनी है, h इक्वल टू 8 मीटर। कितना हो गया, जैसे आप हैं, आपका मास कितना है 20 किलोग्राम है, मैंने आपको ऐसे पकड़ा और मैंने आपको 8 मीटर ऊपर उठा दिया। आपको 8 मीटर ऊपर उठाने में कितना वर्क डन आपके अंदर हुआ। द फॉर्मूला इज, सबसे पहले लिखते हैं गिवन व्हाट, m इक्वल टू 20 किलोग्राम, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट इक्वल टू 8 मीटर। We have to find potential energy equal to how much। ठीक है, solution E equal to mgh, formula mgh, मास कितना 20, ग्रेविटी कितनी 9.8, हाइट कितनी 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट नहीं देता हूँ, 1586 जूल, 1586 जूल। ये रहा आपका आंसर। आई होप ये भी समझ में आया होगा। और बाकी की बातें हम अब ले लेंगे। बुक ले लेना बेटे।